हेलो माय फ्रेंड्स, JEEE6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, आपको 100% पता है कि हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। झूठ मूठ का ये रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट मत कर लीजिए। ओके गाइस, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब, उन्हीं बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है, किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ही आप देखिए। और गाइस, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई माँ बाप भाई बहन चाचा भतीजा नहीं है, ठीक है ना। बाद में मत बोलना कि सासू बुढ़ी था, सासू माँ था, ये सब कुछ भी नहीं सुनने वाला गाइस। तो चलिए, कंफर्म तो हो गया ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, तो चलिए कंफर्मेशन के साथ इस रीडिंग को करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको पूरी तरह से भूल गए हैं और क्या चल रहा है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, एक दूसरे को क्या सोच रहे हैं और भविष्य में क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है, और हमारे दर्शकों को लेकर क्या उनका पार्टनर आज भी याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए, प्लीज ओजो हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना आपके साथ मैच करते उतना लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए, अपना पार्टनर को, और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है क्रिएटिविटी। लोग क्रिएटिविटी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीवर्थ। ओके रीवर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन का कार्ड आ गए हैं। घर गृहस्थी बसा लिए हैं। पार्टिसिपेशन, ओहो, अयाशी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, कंप्रोमाइज, ये सब दिखावा नाटक चल रही है। नेक्स्ट है साइलेंस। ओहो, राज खुल गई है लोगों की। और बॉटम से जो आप दोनों का एनर्जी रहेगा, वो बॉटम से एनर्जी है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड क्या कहते हैं, आप दोनों के बीच में जो कार्ड आया है वो इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर भले आपको दो ठुकरा के ये इंसान चले गया, आपको धोखा दे के चले गया, और ऐसा नहीं कि आपको पूरा तुरंत ही इसने धोखा दे दिया है ना, तुरंत फैसला ले नहीं। आपका पार्टनर ने आपको दिमक की तरह इसने धीरे धीरे करके आपको धोखा दिया है। कहने का मतलब इसने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को पहले ही सेट कर लिया था, 2 महीना पहले ही इसने सेटिंग करके रखा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। तब जाके उसका जब सेटिंग हो गया ना, तब आपका पार्टनर ने धीरे धीरे आपको धीमक की तरह इसने आपको दिल के साथ खेला है, आपका भावना के साथ खेला है। और आज इनर वॉइस का कार्ड क्या कहता है, आज इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आज अंतर्मन आपका पार्टनर का सोल लेवल से आज को इसको यकीन हो चला है। किस बात की यकीन हो गया इस भाई साहब बहन जी को, कि आज इसके अंतर्मन में आप ही बसते हो। इसकी भले ही इंसान बहुत ही अकड़ू है, घमंडी है, दिमाग से चलने वाला इंसान है आपका पार्टनर, लेकिन जब दिल की बात आती है ना तो आपका पार्टनर पंक्चर हो जाते हैं, क्योंकि इसके दिल और इसका जो आत्मा है ना वो सिर्फ आपको ही पुकारते हैं। चीख चीख के आज देखा जाए तो इसके आत्मा, इसका रूह चीख चीख के सिर्फ आप ही को पाना चाहते हैं, आप ही को पाना चाहते हो। और आज इसको पूरी तरह से एहसास हो चुका है अंतर आत्मा से कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। और अभी इतना देर से इसको एहसास हो गया इस बात को कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इस टाइम पे आप साइलेंट हो गए हो, आप कुछ नहीं बोलना चाहते हो और आप पूरा मिस्टीरियस बने जा रहे हो। अभी आपका पार्टनर आपको पाना तो इसके लिए एक असंभव सा ही हो गया, क्योंकि आप इसको शायद स्वीकार नहीं करोगे ऐसा उनको लगता है, लेकिन आपका पार्टनर को आज यकीन हो गया है अंदर से, सोल लेवल से, कि इसके दिल में सिर्फ आप ही राज करते हो, आप ही राज करते थे, करते हो और करते रहोगे। भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर ने शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, जो भी कर लिया, लेकिन इसका दिल में आज भी जगह नहीं बना पाया। और आपने जिस तरह से आपका पार्टनर का दिल में आपने जगह बनाया था ना, तो वो जगह कोई छीन नहीं
नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, दिल में जगह पाना भी दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है। किसी के दिल में हम यूं ही जगह नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी का दिल में दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम गिना जाता है किसी के दिल में जगह बनाना। जो आपने बना रखी थी इस इंसान के दिल में जगह, और वो जगह जो आपने बना रखी थी ना, वो कितना भी कोई भी आ जाए, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, वो कोई ले नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जो दिल में जगह बनाने वाली बात होती है ना, ये कोई खरीदा नहीं जा सकता, कोई बेचा नहीं जा सकता, ये सब, ठीक है ना। ये फीलिंग्स है, भावना है, ये भगवान का गॉड गिफ्टेड है ना। तो आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि इसके दिल में आप ही राज करते थे, राज करते हो और राज करता रहोगे। लेकिन क्या करे, इसने समझने में बहुत लेट कर दिया इस बात को, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोग का बीच में दूरी आ गया और आपका पार्टनर उसको चुन लिया। आज इनर वॉइस आपका पार्टनर का चीख चीख के कह रहा है राइट करंट फीलिंग्स में कि इसका अंतर आत्मा ना आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ जिंदगी को बिताने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन ये इंसान अपने मन को दबा रहा है, ठीक है ना, मन का नहीं सुन रहा है, दिमाग से काम कर रहा है। तो गाइस, एक इंसान दिमाग से चल रहा है, आपका पार्टनर, ठीक है ना, और दिमाग से इंसान ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, और ये इंसान लाचार हो गया। इस टाइम पे जब आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं तो आप पूरा मिस्टीरियस बने जा रहे हो, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो इसके इंसान को। पहले आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि आप रो रहे हो, परेशान हो, रह नहीं पाओगे, लेकिन आज के डेट में वो नहीं रहा, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहता है कि आप जितना खूबसूरत थे ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उतना ही खूबसूरत थे, बल्कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पैसे से, धन दौलत से और ज्यादा थे आपसे। तो आपका पार्टनर ने उसका चाल ढाल, स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब देखकर ना आपका पार्टनर उसके पिघल गए, उसके बाहों में जाके गिरे। और ये भी दिखा जा सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दान भेद जादू टोना जो करना पड़े सब कुछ किया, ठीक है ना, हद से जाकर किया, हद से बढ़कर किया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसका इतना देख कर ना, इसका इतना मतलब वो कहते हैं ना एफर्ट देख कर ना आपका पार्टनर दिल पिघल गया। आपका पार्टनर को लगा बाप रे, ये कितना एफर्ट लगा रहा है मेरे इस रिश्ते के लिए, मुझे पाने के लिए, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना दिखावा लोग बहुत करते हैं, जो झूठे लोग होते हैं ना, मक्कार, फ्रॉड, वो सब दिखावा बहुत करते हैं, ठीक है ना। वो लोग नाराज भी नहीं होता। आपका पार्टनर ने इसको बहुत बुरा भला कहा पास्ट में, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का सारा बुरा भला जो भी गम था ना पी लिया, क्योंकि मतलब से रिश्ता था। उसको पता था थर्ड रोमांटिक पर्सन, अगर मैंने उल्टा जवाब दिया तो ये इंसान ना मुझे छोड़ देगा और मेरा मतलब पूरा नहीं होगा। तब तक तो चुप रहा जब तक आपका पार्टनर उसके झांसे में नहीं आया, और जिस दिन झांसे में आ गया, रिश्ता बन गया, उस टाइम पे आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक अपना दिखाने लग गया। जो थर्ड रोमांटिक पर्सन चांद तारे लाने के बात करता था आपका पार्टनर को, आज दिख रहा है कि वो अपना ही दबदबा बना के बैठा हुआ है। और ये भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ भी कर ले अपने लाइफ में, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा बंदी बना के रखा है। आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और क्रिएटिविटी का कार्ड आज ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर भले उसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, उसका एफर्ट देख के, उसका चीजों को देख कर, लेकिन आज ना ये इंसान को लगता है कि यार मैंने ना इस इंसान को चुन के ना अपने अंतर आत्मा को जैसे झूठ बोल दिया। ये इंसान दिखावा कर रहा है, आपका पार्टनर दिखावा कर रहा है, खोखले पड़ गए अंदर से। भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन ये इंसान अंदर से खोखला है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को वो इज्जत नहीं मिले, रिस्पेक्ट नहीं मिले। पहले पहले मिला था, मैं भी मानता हूं, पहले पहले मिला था सब कुछ, लेकिन अभी मिलना बंद कर दिया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है अपना इसके ऊपर ना क्या क्या दबोच लिया। आपका पार्टनर को पूरी तरह से गला दबोच के बैठा हुआ है, ठीक है ना आपका पार्टनर को खुशी दे रहा है, ना चैन से जीने दे रहा है इसको। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप तो सीधा साधा इंसान थे यार, आप जो चाहते थे वही बोलते थे, आपको गुस्सा लगता था गुस्सा करते थे, आपको कुछ भी आप ना उसको उल्टा जवाब देते थे, ठीक है ना। अगर कुछ भी बोल देता ना आपका पार्टनर उल्टा सीधा, तो आप भी जवाब देते, क्योंकि आपका जवाब इसलिए देते थे क्योंकि आप ना इसका मतलब से नहीं जुड़े थे। जो रिश्ते देखो, जो सच्चा प्यार होता है ना, उसमें शक भी होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसमें मतलब बातें ताना खुशी भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। जो मतलब से जुड़ा होता है ना, उसमें सिर्फ प्यार होता है, उसमें सिर्फ सपोर्ट होता है, उसमें सिर्फ बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट होते हैं। तो उस सब किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट दिए, आपका पार्टनर को हर एक बात माना, कभी झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मतलब से जुड़ने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिखावे में मर मिटा। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो इंसान सिर्फ मतलब ही है, मुझे पाने के लिए सब कर रहा था, जबकि प्यार वार कुछ भी नहीं है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करना सीख लो, और आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, और अभी आपको कोई परवाह नहीं है। पहले आप बहुत परवाह करते थे आपका पार्टनर का, आप सर पे बिठा के इसको टोकरी में लेके घूमते थे, लेकिन आज के डेट में
में देखा जाए तो आपने जिस इंसान को टोकरी में लेके घुमा था ना, वही इंसान को आपने जूती में ला दिया है आज, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आज आपका पार्टनर, आपका जो एटीट्यूड देख के ना इसका पैरों तले जमीन खिसक गई है कि पहले तो आपने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था, आज आप अचानक से आप बदल गए हो पूरी तरह से। गाइस आप तब तक अपने पार्टनर को इतना प्यार दिए, हद से ज्यादा प्यार दिया, औकात से ज्यादा प्यार किया, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को औकात भी नहीं था इतना प्यार का आपके जैसा इंसान पाने का। वो कहते हैं ना क्या, जो इंसान मतलब देखो यूनिवर्स किसी का ना नाइंसाफी भी करता है नहीं, पहली बात एक्चुअली आपका पार्टनर का औकात ही नहीं था आपको पाने के लिए, ये मैच ही नहीं करता था, ठीक है ना। वो तो आप जोर जबरदस्ती इसके पीछे पड़े हुए थे, आप इसको प्यार देते गए, रिस्पेक्ट देते गए, उतना रिस्पेक्ट का तो था ही नहीं है इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसाफ किसी के साथ नहीं होता, तो ये इंसान आपको ठुकरा दिया ना चाह कर भी, ठीक है ना, लालच में आकर। लेकिन आज जब आपको देख रहा है ना आपका एटीट्यूड, तो आपका पार्टनर का पैर फिसल रहा है और ये सोच रहा है कि आपके साथ सब कुछ भुला भला के आ जाए, क्योंकि आपके जैसा इंसान ने इसने आज तक कभी देखा नहीं। क्योंकि आप ऐसे इंसान थे कि इसका हर एक कमियां को अपना लिया था, हर एक मतलब इसकी जो मतलब बुरी आदतें है ना सब अपना लिया था। गाइस सच्चा प्यार, सच्चा इंसान ही एक उसके बुरी आदत को, कमियां को अपना सकता है, बाकी कोई नहीं अपनाएगा बुरिया कमियां को। सबको अच्छा चीज चाहिए, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो सब अच्छा चीज मिल रहा था आपका पार्टनर का। जब आपका पार्टनर का कमियां देखा ना, ओ इसमें ये कमियां है, उसमें वो कमियां है, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी अपना विचार चेंज कर लिया, जिसके कारण आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि आप सही थे यार, आपने तो इसको जिस तरह से अपनाया था ना वो बहुत ही आसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना डिमांड पे डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर चाहे कितना भी करे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिमांड पूरा नहीं कर सकते, आपका पार्टनर खुश नहीं रह सकता, ठीक है ना। उतना उसका डिमांड पूरा करते करते आपका पार्टनर सब खोखले पड़ गए, फिर भी उसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ डिमांड, आज भी वो डिमांड करके बैठा है। आपका पार्टनर को लगता है कि कितना डिमांड करता है ये इंसान यार, इतना डिमांडिंग इंसान है, पहले इसको नहीं पता चला था इतना डिमांड करता है, लेकिन आज जब पता चला ना उसका होश व हवास उड़ गई। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं करते थे, आपको जो मिल गया खुशी से वही आप खुश हो जाते थे, जो आपको बना के खिला दिया वही इसमें खुश करते थे, आप ना इसको कंप्लेन करते ना कुछ करते थे, सिर्फ प्यार मांगते थे, सिर्फ साथ मांगते थे। लेकिन इस इंसान को इतना अकड़ था उस टाइम पे कि इंसान को आपको वो साथ भी नहीं दे पाया, प्यार भी नहीं दे पाया, और ऊपर से ठुकरा तो अलग से दिया। और आपका पार्टनर आपके पास इसलिए भी आना चाहता है कि आपने जिस तरह से इसको माफ किया था ना, इसके हर एक गलती, आज वैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में माफ करने वाला इंसान बहुत कम है, सबको बदला लेने में लगा रहता है, ठीक है ना। माफ करने वाला इंसान तो गुणवान व्यक्ति है। जैसे ये इंसान अभी सोच रहा है आपको लेकर, और आपको लेकर ये भी सोच रहा है क्रिएटिविटी, मतलब आप में बहुत कूट कूट के क्रिएटिविटी भरा दिया है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको आपका दिमाग ना बहुत क्रिएटिविटी है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर सब गिले शिकवे को दूर करके आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आपका एटीट्यूड देख के ये डर रहा है, इसके बढ़ते कदम रुक रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है, रिवर्थ का कार्ड है। गाइस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी दुखी नहीं करेगा। लेकिन उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का मृत्यु कर दिया, मर्डर कर दिया। मतलब मर्डर इनोसेंट ऐसा नहीं है कि पूरा मर्डर ही कर दिया, मर्डर का मतलब ये भी होता है कि इसको जीते जी ना आज पूरी तरह से खोखला कर दिया। आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से धोखा दे दिया। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है ना, तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना चलता फिरता लाश है, एक लाश के साथ रह रहा है। आपका पार्टनर लाश बन गए है जो, ठीक है ना, आज ये समझ में आ रहा है उसको। और इतनी बुरी तरह से आपका पार्टनर धोखा खाया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कि मत पूछो कितनी बुरी तरह से। गाइस वो कहते हैं ना कि कोई भी वफादार मर्द को ठुकरा के ना, वो वफादार मर्द को ठुकरा के जो भी औरत जाता है ना, वो उस औरत का पता है क्या होता है, उस औरत का जगह जगह में जाके ना 2 कौड़ी का भाव में बिक जाता है। आपका पार्टनर की भी हालत यही है, आज 2 कौड़ी का भाव हो गया आपका पार्टनर का, ठीक है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, आपका पार्टनर जी रहा है मर रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को यूं ही तड़पा रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जानबूझ के और दुख भी दे रहा है, और मुसीबत आपका पार्टनर को सुबह शाम ताने मार रहे हैं, यार तू ऐसा है, तू वैसा है, कमियां गिना रहा है। जबकि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि उनको लेकर सोच रहा है कि यार ये मैं कैसे रिश्ते में आ गया, ये तो मुझे सुबह से लेकर शाम तक कमियां ही गिना रहे हैं, मेरे इतने ही कमियां हैं मुझ में। आपका पार्टनर उसको कहता भी है थर्ड रोमांटिक, अगर मेरे में इतना ही कमियां हैं, इतना ही मैं गलत हूं, तो तू मेरे साथ क्यों आया था, तू मेरे को पाने के लिए इतना कुछ क्यों किया था। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहता है कि मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगी, तू ऐसा निकलेगी, तेरे पास ऐसा होगा, और तेरे पास वो भी था अपने हवस पूरा करने के लिए। ऐसे भी बोल देते हैं आपका पार्टनर को सीधा मुंह पे। अरे ऐसा कौन इंसान बोलता है कि तेरे साथ हवस पूरा करने के लिए मैं तेरे पास रिश्ता जोड़ा था, कितना नीच किस्म के इंसान हो सकता है ना। तो आपका पार्टनर को रिवर्थ क्या कहता है, रिवर्थ ये कहता है कि उस रिश्ते को दफना देना चाहता है,
खत्म कर देना चाहता है, एक जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहता है, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपका एक जिंदगी खत्म कर दिया था। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ये आपका दूसरा जिंदगी है, आपने पहले जैसा आप नहीं रहे, आप बदल चुके हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो आपको दुख तकलीफ देके गया ना ये इंसान, उससे निकालना चाहता है खुद को भी और आपको भी, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता है आपका पार्टनर। नेक्स्ट है कंप्लीशन। कंप्लीशन कार्ड तो ये कहता है गाइस उन लोगों का शादी हो गई, बिस्तर गर्म कर दिया है उन लोगों ने, जो होना था सब हो गया एक रिश्ते में, तो कुछ भी कमी नहीं बचा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक सोल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इसका जो पजल है ना, पजल एक टुकड़ा ना निकला हुआ है। मतलब क्या, कंप्लीशन तो है, बातों से रिश्ता बन गई, समाज के आगे तो शादी हो गई, लोगों के साथ तो रिश्ता बन गई दोस्ती यारों में, लेकिन इसका ना कंप्लीशन नहीं है गाइस। ऐसे मुंह बोली रिश्ता जोड़ना और एक दिल से रिश्ता निभाना वो बहुत डिफरेंस होती है। तो आज आपका पार्टनर मुंह बोली रिश्ता निभाए जा रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को सब कुछ करने के बाद भी इसको आधा अधूरा फील हो रहा है। आपका पार्टनर को लगता है मैंने इसके साथ भले रिश्ता जोड़ लिया, शादी कर लिया, लेकिन मैं आज भी पूरा नहीं हूं, मैं कंप्लीशन नहीं मिल रहा है मुझे। कंप्लीशन तभी मिलते हैं इंसान का जब सोल लेवल से इंसान को टच होती है, जब फीलिंग्स होती है, प्यार होती है ना, तभी मिलती है। ऐसे आप कितना भी दिखावा रिश्ता बना लो, 10 बना लो, 50 क्यों 1000 बना लो, कोई मतलब नहीं है, आपको कंप्लीशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाम का रिश्ता लेके बैठा है ये दोनों भाई साहब बहन जी। और ये दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, भले आपके साथ दूर है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपके साथ ना हृदय से, सोल लेवल से कंप्लीशन मानता है। आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानता है और इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आज भी अधूरा है, अधूरापन है, वो अधूरापन आपके लिए है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना किसी तरह से इस रिश्ते को डी एंड करना चाहता है और आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने भी किसी और को चुन लिया, ऐसा इसको डाउट है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन का कार्ड है 4 नंबर। आपका पार्टनर का हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका फैमिली मेंबर्स की तरफ से लेके आया गया है, फैमिली मेंबर की तरफ से, समाज की तो जरिए से पूरा एकदम सबको मिल बांट के सबने मतलब धूमधाम से शादी उदी किया है, या तो इसका जो रिश्ता हुआ है ना किसी फ्रेंड सर्कल की तरफ से, मतलब पूरी तरह से फैल गई, बवाल फैल गई कि इन दोनों का रिश्ता है, इन दोनों का जोड़ी है, जो भी जैसा भी हो, ठीक है ना। सब कुछ तो हो गया, लेकिन आज क्या है, आज ना वो खुशी नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो एक रिश्ते में रहना चाहिए। सिर्फ नाम का रिश्ता है। आज आपका पार्टनर उसके साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है, और काफी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पहले से शादीशुदा या तो पहले से किसी का साथ रिश्ता है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन दोनों जगह मुंह मार रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी मुंह मार रहा है और वो किसी जो और रिश्ता है ना उसके साथ भी मुंह मार रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है मैंने दोगले इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। अभी पार्टिसिपेशन का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक में सिर्फ दिखावा कर रहा है समाज को, अपने फैमिली मेंबर को, दोस्त यारों दोस्तों को, ताकि इसका कैरेक्टर में उंगली ना उठे, ठीक है ना, इसलिए। और आपका पार्टनर मन ही मन में आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं, आपके साथ फिर से एक रियूनियन करना चाहता है ये इंसान, लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि शायद आपका भी फैमिली मेंबर से प्रेशर आ गया है, किसी और के साथ शादी करना, रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 नंबर के कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज का क्या है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब चलो अभी हो गया, क्या ही कर सकते हैं ना, इस तरह से मतलब सरेंडर कर देना। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चलो रिश्ता बना लिया, शादी हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से जी नहीं रहे, जिंदगी को काट रहा है गाइस। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जिंदगी को काट रहा है, जी नहीं रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बातों को पता चला ना आपका पार्टनर को, तो आपका पार्टनर को ना पैरों तले जमीन खिंचेगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ अलग ही रूप था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, लेकिन अभी अलग ही रूप है। और ऐसे पल भल में रूप बदलता है ना, वो गिरगिट भी इतना रूप नहीं बदलता जितना कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रूप बदलता है, अपना रंग बदलता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरा परेशान हो गया। आपका पार्टनर, देखो गाइस, एक रिश्ते में रहना मतलब उसमें चलो पैसे दो या ना दो, लेकिन प्यार और इज्जत रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए एक रिश्ते में, ठीक है ना। भरोसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा भरोसा कोई भी नहीं है इन लोगों का, ट्रस्ट इश्यू है पूरी तरह से। आपका पार्टनर अगर ऑफिस जाते हो, काम करते जाते या स्टडी करने जाता है ना, हमेशा डर लगा रहता है कि वो थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ बात कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ तू में मतलब वो कर रहा है, क्या कर रहा है वो, मतलब गुलू गुलू कर रहा है, इस तरह से, ठीक है
है ना। तो क्या मतलब, अगर ऐसा ही रिश्ता जोड़ना है तो ठीक है ना, ऐसा ही रिश्ता जोड़ना है तो आपका पार्टनर को ना अभी समझ में आ गया ये थर्ड रोमांटिक किसी का नहीं है, ये तो ना मेरा था ना और ना किसी और का होगा, ये तो खुद घर का भी नहीं, क्योंकि इसका फैमिली वाले के साथ भी अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर को इसको समझने में बहुत लेट हो गया, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत सारे पैसे या तो बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर, उसका जो शादी हुआ है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, पूरा शादी का खर्चा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने जिम्मेदारी ले लिया। तो बहुत सारे ऐसे मतलब आपका पार्टनर को एहसान कर दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जिसके चलते आपका पार्टनर उस एहसान तले दब गए हैं। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर दे कि आपने कुछ भी डिमांड नहीं किया था इस इंसान से, आप तो सिर्फ देते ही रहे और देते ही गए, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कुछ नहीं दिया। आपको सिर्फ दिया तो दिया, तरस दिया, आपको धोखा दिया और आपको सीधा सिर्फ ठोकर मार के दिया, ठोकर दिया, ठीक है ना प्यार दिया, ना रिस्पेक्ट दिया, ना आपको कुछ साथ दिया। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना सिर्फ जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि इस टाइम पे आप भी इसके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है ना। इसके ये अगर आपको पार्टनर आ भी जाए, क्योंकि इसको अभी आपके पास आना है, आपके साथ बैलेंस करना है, ये आपका पार्टनर चाहते हैं आपसे कि ये जितना प्यार आपको दे उतना प्यार आप भी इसको दे, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो सकता है कि आपका पार्टनर ये भी लगता है कि ये इंसान अगर आएगा ना आपके पास तो आप इसको डायलॉग सुना दोगे कि जिसके पास गए थे ना उसके पास ही रहे, अब आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे एक बार कुत्ते का जूठा खा सकते हो लेकिन किसी का जिस्म का जूठा नहीं। आप बहुत ही उल्टा सीधा डायलॉग मार दे गए, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये इंसान ऑलरेडी ऐसे परेशान तो है ही और परेशान हो जाएगा। तो ये इसलिए आपको दूर से ही देख रहा है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दान पुण्य कर रहा है ताकि उसका कोई सही हो जाए, ठीक है ना, चीजों को सही हो जाए। भले ये इंसान आपको दे नहीं रहा है, अगर आपको नहीं दे रहा है ना तो ये इंसान किसी गरीब को दान पुण्य दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान देने वाला एनर्जी में आ रहा है। पहले आपका पार्टनर सिर्फ लेने वाला एनर्जी में था, आजकल ये इंसान देने वाला एनर्जी में है। इसको समझ में आ गया कि देने से ही चीजें बढ़ती है, जो देंगे वही तो बढ़ेगा, है ना देकर सिर्फ लेंगे ना तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है। आज इसको समझ में, आज ये देने वाला फीलिंग्स में आ रहा है, जो पहले की लेने वाला था। नेक्स्ट है साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड तो एकदम खतरनाक कार्ड है, जैसे कि इन लोगों का पूरा सर भांडा फूट गई। जैसे कि आपका पार्टनर ने खुली किताब के जैसा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया कि मेरे साथ उस लड़के के साथ चक्कर था, उस लड़के का साथ चक्कर था, इस लड़के का चक्कर था, इधर उधर 2 6 4 जो भी रिश्ता चक्कर था ना, आपका पार्टनर ने आपका पूरी पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक खुले किताब की तरह कह दिया। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने जब पूछा आपका पार्टनर ने तुम्हारा किसके साथ चक्कर था बताओ जरा, तो उसने बोला नहीं मेरे तो किसी के साथ चक्कर ही नहीं था, तुम ही पहले, तुम्हारे साथ ही चक्कर है, तुम्हारे साथ ही रिश्ता जोड़ा, मैं तो बहुत दूध का धुला हुआ हूं। इस तरह से आपका पार्टनर को बेवकूफ बना दिया स्टार्टिंग में। लेकिन वो कहते हैं ना सूरज और झूठ ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती। तो एक बार क्या हुआ, आपका पार्टनर और दोनों बिस्तर में थे, लेटे हुए थे दोनों, हाँ ठीक है ना। तो क्या अचानक सा फोन आया और फोन में बातें हुई। जब फोन में बातें हुई तो बाहर जाके बातें करना। आपका पार्टनर ने पूछा कि तुम बाहर जाके क्यों बात कर रहे हो, इधर ही बात कर लो ना। उसने बोला नहीं एक इंपॉर्टेंस कॉल है। तो आपका पार्टनर ने पूछा इतना क्या इंपॉर्टेंस कॉल है जो मेरे साथ नहीं शेयर कर सकते, अपने पत्नी का साथ अपने रिलेशनशिप में नहीं शेयर कर सकते, इतना कौन सा इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट आ गया। तो बोले नहीं ये मेरा बहुत खास सीक्रेट है। बोला ठीक है चलो खास सीक्रेट है। तो अभी से आपका पार्टनर को ना डाउट आने लग गया इसके मन में, जरूर ये कुछ छुपा रहा है मेरे से जो मुझे जानना है। तो आपका पार्टनर को डाउट तो आने लगा, साइलेंट हो गया। आपका पार्टनर ने सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है कि चलो देखते हैं ये इसका क्या होगा, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही, है ना। तो आपका पार्टनर मौके की तलाश में था। और एक बार क्या हुआ, जब सुबह उठे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना अपना फोन में कुछ मैसेज आता, मैसेज आते ही ना उसने मैसेज देखा और फोन को ना लॉक करना भूल गया। और वैसे ही उसको जल्दीबाजी लगा था, शायद वॉशरूम वगैरह जाना था, नहाने जाना था, तो चले गया। जैसे नहाने गया ना वैसे आपका पार्टनर को मौका मिल गया, उसका फोन खुला था और फोन में चेक कर लिया आपका पार्टनर ने, इंस्टाग्राम का मैसेज देख लिया, व्हाट्सएप में मैसेज देख लिया। और जब इसको मैसेज देखा, फोन को चेक कर सब खुली किताब की तरह सामने आया, किन किन के साथ रिलेशन है, बाबू सोना मैसेज है, आई लव यू टू, सब मैसेज देख लिया। और आपका पार्टनर पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इंसान इतना झूठ बोलता था, किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये वो देखो इसका तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, इतने तो 6-7 रिलेशन बना के रखा है। गाइस इसको जब पता चल गया ना आपका पार्टनर का जो इज्जत था, रिस्पेक्ट था, जो भी वो सोच रहा था ना थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, सब कचड़ा हो गया, सब कचड़ा हो गया। सारे मतलब सपने में पानी फिर गए।
आपका पार्टनर लेकिन फिर भी उसको नहीं बोला कि तेरे बारे में मैं सब कुछ पता कर लिया। कि कैसे बोलेगा, इसने भी तो चोरी छुप के देखा ना। तो आपका पार्टनर ने उसका मुंह से सुनने के लिए वो बात ना बहुत कोशिश की आपका पार्टनर ने, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक इतना सियाना है कि आपका पार्टनर को मुंह से तो बोला ही नहीं, लेकिन आपका पार्टनर अंदर अंदर से पता चल गया कि ये इंसान कितना सियाना है। अभी आपका पार्टनर साइलेंट है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी साइलेंट है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर रो रहा है, साइलेंट है, परेशान है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर का साइलेंट ट्रीटमेंट देता है आपका पार्टनर या चुप्पी होता है ना, तो थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ चले जाता है, किसी और के साथ बातें करता है। जिसके गाइस वो कहते हैं ना, जो इंसान 10 जगह मुंह मार रहा है ना वो हमेशा खुश है, और जो इंसान एक ही जगह में मुंह मार रहा है ना वो दुखी है। ठीक है ना? तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन 10 जगह मुंह मार के खुश है, और आपका पार्टनर आज उसी का सहारा बैठा था ना, आज दुखी हो गया। मून का कार्ड क्या कहता है? साइलेंस का कार्ड। ठीक है ना? साइलेंस का कार्ड ये कहता है सारा भांडा तो फूट गया, सारा राज बाहर निकल के आ गई, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका खिलाफ बहुत भड़काया था आपका पार्टनर को कि आप वैसे हैं वैसे हो, आपको खुश नहीं कर पाएगा, आपको हमेशा दुखी रहेगा, आपको कभी भी पैसे से या तो धन संपत्ति से आपको खुश नहीं कर पाएगा। बहुत इसने बिच्छू का काम किया और बोल बोल के आपका पार्टनर का माइंड को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आज समझ में आया कि सच्चाई क्या है गाइस, सच्चाई को सच्चा ही होता है, सच्चा को कोई झूठ नहीं बता सकता है। आज जब आपका पार्टनर को सब समझ में आया, तो जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे ना, तो उनको लग रहा है आपका पार्टनर को कि आप साइलेंस हो गए हो, आप कुछ नहीं बताते हो, आप अपने मन में दबा के रखते हो, ना रो रहे हो उसको भी नहीं बता रहे हो, ना हंस रहे हो वो भी नहीं बता, आपके बारे में कुछ भी रत्ती भर भी पता नहीं आपका पार्टनर को कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बताना ही नहीं चाहते हो, दिखाई नहीं रहा, अपने इमोशन को छुपा लिया, हाइड कर लिया आपने पूरी तरह से, जैसे कि आपने मौन व्रत धारण कर लिया। अभी आपका पार्टनर ना आपका बातों को जानना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन इसको जान नहीं पा रहा है। अभी आपका पार्टनर समझ रहा है यार मैंने क्या काम कर दिया यार, गलत कर दिया मैंने, अभी ना मैं घर का ना घाट का। इस तरह से आपका पार्टनर ना आपको किस टाइम पे बहुत याद कर रहा है, जिस टाइम पे आपका पार्टनर अकेला हो जाता है ना, रात को बिस्तर में जाता है ना, उस टाइम पे ये बहुत याद करता है, और याद करता है, इतना याद करता है कि आपको याद कर करके इसके आंसू निकल जाते हैं कि यार मैंने ना एक सच्चे इंसान को ठुकरा के ना आज इस गलत इंसान के पीछे पड़ गया। ठीक है ना समझ के मैंने, चाहे इसका देखो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत अकड़ में भी हो, घमंडी भी हो, जिसके कारण भी ऐसा उठाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन आज आपका पार्टनर ना आपको देख रहा है, और आपका पार्टनर ना अभी ना सारे जो साइकिल चल रहा था ना बहुत टाइम से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके साथ डी एंड कर देना चाहता है, बस एक मौके का तलाश कर रहा है। जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन वो मौका मिल जाएगा ना, उसका सुराग मिल जाएगा ना कि हाँ इसका गलतियां पकड़ जाएगा ना रंगे हाथों, तब आपका पार्टनर इसको सीधा जवाब दे देगा मुंह पे, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना रंगे हाथों पकड़ा ही नहीं जा रहा, अभी भी छुपा छुपा के घूम रहा है, छुप छुप के घूम रहा है। लेकिन आपका पार्टनर पूरा कोशिश कर रहा है, और डायरेक्ट तो ये बोल नहीं सकता ना कि रिश्ता तोड़ के आना है ना, तो ये इंसान एक समय का वेट कर रहा है, जिस दिन इसको रंगे हाथों पकड़ लेगा ना आपका पार्टनर, उस टाइम भी इसको मुंह पे थूक के आ जाएंगे। आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा ही सोच रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस कर रहा है, अंतर आत्मा से रूह से आपका पार्टनर याद करता है, और आपको याद करके रोते भी है इंसान। ठीक है ना? आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, सब कुछ भुला के आना चाहता है, और कहना चाहता है यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जानने में बहुत लेट कर दिया, बल्कि तुम कितना अच्छा थे, तुमने सब कुछ, तुम्हारे पास सब कुछ था, और तुमने मुझे जिस तरह से अपनाया था ना, मैं जैसा भी हूं ना, कम ज्यादा वैसे तुमने मुझे अपनाया था यार, तुम्हारे जैसा इंसान पाना तो बहुत ही लकी इंसान था मैं, लेकिन मैंने तुम्हें जाना नहीं, अपने अकड़ घमंड में आके तुम्हें ठुकरा के चले गया, और आज मैं ऐसा हालत में आ गई हूं, 2 कौड़ी के भाव में हो गई हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा देखते हैं अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, 4 नंबर के का हमेशा यही कार्ड आती है यार, क्या बोलूं, रिपीट यही चीज आती है, और आप लोग सोचते हो कि मैं पुराना रीडिंग डाल दिया हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगने दो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पुराना रीडिंग नहीं डालता हूं। ठीक है ना? मुझे पुराना रीडिंग डालने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अपने नजरों से मैं नहीं गिरना चाहता हूं, भले दुनिया वाले मुझे नजरों से गिरा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया तुम्हें समझने में, तुम्हें डिसीजन लेने में, और तुम्हें जो मैंने ठुकराया था ना, आज तुम्हें ठुकरा के अगर तुम्हें लगता है मैं खुश हूं तो ये गलत है। मैं तो पूरी तरह से हेल्थ इश्यू में आ गया हूं, मेरा दिमाग खराब है, तो मेरे को जीने का भी मन नहीं है। अगर मैं जी रहा हूं ना, इसलिए जी रहा हूं कि मैं तुम्हें ना जस्टिस दे पाऊं, तुम्हें न्याय कर पाऊं। तुम्हारे साथ जो मैंने गलत किया ना, इसलिए मैं मर भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं किया होता और इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ता ना, तो मैं मर जाती आज, लेकिन आज मैं मर भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को सही साबित करके ही मरना चाहता हूं। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है, अभी पता नहीं ये कितना क्या सही साबित करेगा, इसका क्या पजल था, प्रॉब्लम था, यही जानता है। ठीक है ना?
चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के चांसेस है तो माइंड का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए आज ही का दिन कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकता है। और सिचुएशन बता दूं तो सीधा सी बात है, नो बकवास है, ठीक है ना। जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ब्रेकअप नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तब तक। दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर जो पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, कि हाँ आपकी तरफ ही आना। और तीसरा सिचुएशन जब आप ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको भगा ना दो उल्टा पांव, ठीक है ना, कि जिस तरह से आया था उस तरह से उल्टा पांव चले जा, कोई जरूरत नहीं तेरी बिना भी मैंने जीना सीख लिया, ऐसा ना बोलोगे। आप इसको सब कुछ माफ करके आप इसको एक मौका और दे दो तो जाके आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। नहीं ब्लेसिंग्स नहीं देखेंगे, आपके लिए ये देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद करिए, क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है एबंडेंस। आप अपनी लाइफ में खुशियां लाइए, एबंडेंस लाइए और सक्सेस हो जाइए। आपको बता रहा है यूनिवर्स, अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना तो आपको ना हर एक दुनिया की खूबसूरत चीजें 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको सब 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा। सिर्फ एक बार आप सक्सेस तो हो जाओ, फिर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ एबंडेंस में काम करना है, खुशियों में काम करना है, अपने सक्सेस में ग्रोथ में काम करना है। तो गाइस ये था आज का रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।